दबंगों ने किया कानपुर आवास विकास परिषद की भूमि पर कब्जा। पुलिस प्रशासन ने रातों रात गायब करवाया वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा को। कानपुर का ये मामला कई वर्षों से चला आ रहा है। 1857 की क्रांति के दौरान 32 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाली वीरांगना उदा देवी पासी की मूर्ति को कानपुर प्रशासन ने तोड़ दिया है। आपको बता दें कि वर्ष 2000 में पासी संस्थान कानपुर नगर के नाम से रजिस्टर हुई थी एक कंपनी, और उसके माध्यम से विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम और क्षेत्रीय लोगों द्वारा उनके वैवाहिक कार्यक्रम यहाँ पर किए जाते रहे हैं। इस जमीन पर चारों तरफ से बाउंड्री गेट, समरसेबल पंप, ऑफिस, मंच बना हुआ था। समय के साथ इस क्षेत्र की जमीन का दाम बढ़ गया और अराजी संख्या 1232 जो कि जमीन से लगी हुई है, इसके मालिक आज के समय में रमाकांत गुप्ता हैं। उनके पूर्वजों ने इस भूमि को बिना कागजी कार्रवाई के ही बेच दिया था, परंतु कागजों में उनका नाम चलता आ रहा था और समय के साथ ही आवास विकास परिषद के खाते में दर्ज हो गई। आपको बता दें कि वर्ष 2090 से लेकर के सन 2015 तक किसी भी प्रकार की कोई कागजी कार्रवाई इनके द्वारा नहीं की गई और बाद में इन्होंने इसी ज़मीन को अपनी 1232 की भूमि बता दिया और लगातार विभाग से पत्राचार करते रहे। कुछ समय बाद मूर्ति को उठवाकर फेंकवा दिया गया। आपको बता दें कि दबंगों के साथ मिलीभगत कर कानपुर प्रशासन ने इस कायराना हरकत को तब अंजाम दिया जब महज 2 हफ्ते बाद ही इस महान स्वतंत्रता सेनानी की शहीदी दिवस थी। क्रांतिकारी वीरांगना उदा देवी देश की रक्षा के लिए 16 नवंबर 1857 को लखनऊ के सिकंदरबाग पार्क में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। घटना के बाद बहुजन समाज के लोगों में काफ़ी रोष है। स्थानीय और बहुजन समाज के लोगों द्वारा घटना का विरोध करने पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। स्वतंत्र प्रभात के कुछ पत्रकारों ने जब जानकारी लेनी चाहिए तो उनका कैमरा तोड़ दिया गया और उन पर भी खूब लाठी डंडे चले। आपको बता दें कि जिस पार्क में वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा थी वो पार्क पासी समाज के लोगों ने स्थापित कराया था और ज़मीन भी पासी समाज की ही थी। इसमें सामाजिक कार्यक्रम के उत्सव हुआ करते थे। प्रशासन ने पार्क में स्थित उदा देवी पासी की मूर्ति तोड़ने से पहले कोई भी सूचना नहीं दी थी। बहुजन समाज के लोगों का कहना है कि ये प्रशासन की तरफ से एक असंवेदनशील कृत्य है। घटना के बाद से बहुजन समाज के लोगों में प्रशासन के प्रति आक्रोश है। स्थानीय जनता का कहना है कि मूर्ति के साथ जो व्यवहार किया गया उससे उन लोगों के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। लोगों ने कहा कि ये प्रशासन और भूमाफियाओं की सोची समझी साजिश है। लोगों का कहना यहाँ तक है कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अधिकारी, लेखपाल, तहसीलदार, उप जिला अधिकारी, स्थानीय थाना नौबस्ता, पुलिसकर्मी और अधिकारी आदि सब भूमाफियाओं से मिलकर खाली ज़मीन को चिन्हित कर उनके खसरा नंबर को गलत तरीके से दिखाकर ज़मीनों पर कब्जा करते रहते हैं। इसी क्रम में इन लोगों ने मिलकर वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा को तोड़ा और प्रतिमा गायब कर दी। आपको बता दें कि परिषद ने कोई नोटिस पार्क को संचालित कर रहे संगठित पासी प्रगति संस्थान या अन्य किसी क्षेत्रीय लोगों को नहीं दिया, जो कि संदेहास्पद है। इस संबंध में क्षेत्रीय लोगों ने कई बार लिखित शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा आवास विकास परिषद के आयुक्त से की, लेकिन आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पासी प्रगति संस्थान के अध्यक्ष वीरमती राजपासी ने बताया कि ये ज़मीन लगभग 30 वर्ष पुरानी है। तब से इस पार्क की देखरेख हमारा संगठन ही करता आ रहा है। प्रशासन ने ऐसी कौन सी बात थी, मन में चोट था, तभी मीडिया के सामने उस खबर को आने नहीं दिया गया। राजनीति का चौथा हिस्सा मीडिया भी है, लेकिन ये बात आप भी ध्यान रखिए, मीडिया उसमें की है, पत्रकारिता उसमें की है। अगर एक खबर आप दबाएंगे तो 4 खबर निकल कर आएगी। हमारे बीच में मीडिया के हमारे राजीव शुक्ला जी है, अपने भाई का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस हिम्मत के लिए, इस जज्बे के लिए मैं राजेश्वरी देवी दीदी का ही बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस हिम्मत करके मेरी एक आवाज पर, एक आह्वान पर आप यहाँ पर आए। और मैं कहना चाहती हूँ
वो ये, अगर मेरे किसी भी एक भी मीडिया भाई को, मेरे सम्मानित पार्टी समाज को अगर एक भी डंडा लगा, एक भी जरा सी भी अगर खरोच भी पहुंची, ऐसा संग्राम यहां पर बहेगा कि आप संभाले अपना कानून व्यवस्था संभाल नहीं पाएंगे। प्रियंका रावत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वीरांगना उदा देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। प्रियंका जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रियंका जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ